डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूर्णिमा दीक्षित बीएससी थर्ड ईयर में हम लास्ट लेक्चर में हमने सिलिकॉन्स पढ़ा था और आज हम फॉस्फोजीन्स पढ़ेंगे। फॉस्फोरस तथा नाइट्रोजन के पी डबल बॉन्ड एन बंध युक्त यौगिक, यानी उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होने चाहिए। ऐसे बंध युक्त यौगिक जिन्हें X2PN और ये जो ब्रैकेट के बाहर N है संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, ये संख्या कुछ भी हो सकती है। तो फास्फोरस तथा नाइट्रोजन के P डबल बॉन्ड N बंध युक्त यौगिक जिन्हें X2PN, ये N फॉर नाइट्रोजन और ये N फॉर नंबर ऑफ दिस यूनिट, इस इकाई के कितनी संख्या है, सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। के फ्लोरो क्लोरो यौगिक स्थायी हैं, यानी यहाँ पर X जो हेलोजन है इसकी जगह अगर फ्लोरो और क्लोरो यौगिक हो तो ये स्थायी है। ब्रोमो यौगिक अस्थायी हैं तथा आयोडो यौगिक अज्ञात हैं। जिस प्रकार R2CO, हमने सिलिकॉन्स में ये कीटोन्स को भी उस लेक्चर में हमने रिवाइज किया था। R2CO यौगिक के नाम के आधार पर R2SiO मूलानुपाती सूत्र वाले यौगिकों को सिलिकॉन नाम दिया गया। जैसे इन्हें कीटोन दिया गया, उन्हें सिलिकॉन नाम दिया गया। उसी प्रकार Cl2P डबल बॉन्ड N कार्बनिक नाइट्रिलो के नाम के आधार पर Cl2PN को फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड व फास्फोनाइट्राइल आदि नाम दिए गए। या तो फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड या फास्फोनाइट्राइल आदि नाम दिए गए, परंतु ये Cl2PN होल N सूत्र वाले मोनोमेरिक या डायमेरिक यौगिक न होकर रेखीय या चक्रीय संरचना वाले असंतृप्त बहुलक होते हैं। मोनोमर डायमर नहीं होके ये बहुलक होते हैं, जिन्हें बेंजीन असंतृप्त वलय युक्त कार्बनिक यौगिक के नाम के आधार पर फॉस्फोजीन कहा गया। जिस प्रकार से बेंजीन में एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, उसी तरीके से फॉस्फोजीन में नाइट्रोजन और फास्फोरस के मध्य एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड उसी तरह होता है। तो बेंजीन के आधार पर इन्हें फॉस्फोजीन कहा गया। तो वर्तमान में फास्फोरस नाइट्रोजन बंधन वाले सभी असंतृप्त यौगिकों का अध्ययन फॉस्फोजीन श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस युक्त इनके मध्य बंधन हो और ऐसे यौगिकों का जो अध्ययन है वो फॉस्फोजीन्स कहलाता है। वर्तमान में फास्फोरस नाइट्रोजन बंधन वाले सभी, मुख्य बात है असंतृप्त यौगिकों का, जैसे बेंजीन रिंग में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, असंतृप्त होती है जो रिंग संरचना है। उसी प्रकार से इन चक्रीय यौगिकों में भी असंतृप्त फास्फोरस और नाइट्रोजन बंध होते हैं और इसीलिए इन्हें फॉस्फोजीन्स कहा जाता है। सभी असंतृप्त यौगिकों का अध्ययन फॉस्फोजीन श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है। फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, यानी फास्फोरस से जुड़े हुए दो क्लोराइड समूह है और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड में N का मान, यानी जो जितने भी ये इकाइयाँ
लगी हुई हैं, n का मान 3 से अधिक होता है, इसलिए ये स्वल्पलक या ओलिगोमर्स या बहुलक होते हैं। 3 से ज़्यादा होता है, 3, 4 इस प्रकार से। इस श्रेणी के 2 सदस्य हेक्साक्लोरोसाइक्लोट्राइफॉस्फेजिन, ये 3 है संख्या में, और रिंग स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा ही आएगा। बेंजीन में 6 कार्बन की जगह यहाँ पर 3 फास्फोरस और 3 नाइट्रोजन आ रहे हैं। इस प्रकार से 6 मेंबर्ड रिंग ही बन रही है। तो Cl2PN3 तथा ऑक्टो क्लोरोसाइक्लोट्राइफॉस्फेजिन Cl2PN4 का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। अगर ये यूनिट 3 लगी है तो 6 की रिंग होगी, 4 लगी है तो 8 की रिंग होगी। तो इसका अध्ययन यहाँ पर करेंगे। जबकि n नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 3 से 7 तक के यौगिकों को बनाया जा चुका है। निर्माण की विधि में जो निर्माण की विधि है, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 की अभिक्रिया सम्मित टेट्राक्लोरोएथेन, एथेन यानी 2 कार्बन और कार्बन के से अटैच, पहले कार्बन और दूसरे कार्बन से अटैच 2 क्लोरो समूह होते हैं। तो 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोएथेन माध्यम में, ये माध्यम है जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया सम्मित टेट्राक्लोरोएथेन माध्यम में अमोनियम क्लोराइड से कराई जाती है। अभिक्रिया किसके मध्य हो रही है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मध्य हो रही है, जिसमें जो माध्यम है वो 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोएथेन का माध्यम है। तो कराई जाती है जब इन दोनों की अभिक्रिया, तो 2 प्रकार के यौगिक, पहला चक्रीय फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, इस तरीके से NpCl2, ये N है, चक्रीय है और N की संख्या 3, 4 हो सकती है, तथा दूसरा खुली श्रृंखला का फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड Cl4p NpCl2 और संख्या में, इस इकाई संख्या में है N क्लोराइड प्राप्त होते हैं। दूसरा यौगिक अविलेय होने के कारण पृथक कर लिया जाता है। अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर NpCl2N यानी साइक्लिक कंपाउंड बना रहे हैं, ये NpCl2N, ये साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। साथ ही Cl3p डबल बॉन्ड NpCl2N डबल बॉन्ड नाइट्रोजन PCl4, ये पॉलीफॉस्फोजिन चेन, ये लंबी चेन बन रही है। तो पैडॉक व सीरल ने संश्लेषण की आयनिक क्रियाविधि को समझाया। अमोनियम क्लोराइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो अमोनियम ये एडिशन रिएक्शन है, सारा मिलाकर के एक कंपाउंड बनता है NH4PCl6। इसमें से अगर 2 HCl निकल जाए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 Cl यहाँ से निकलते हैं। तो इस कंडीशन पे NH2PCl6 की जगह 2 HCl निकल गए, तो NH2PCl4, इसमें से फिर एक HCl निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा NHPCl3। ये हो गया NH डबल बॉन्ड P, क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी वो 3 है, फास्फोरस की 5 है, तो N डबल बॉन्ड P, और हाइड्रोजन इस पोजीशन पे भी लगा हो सकता है,
NH डबल बॉन्ड P Cl3, NH डबल बॉन्ड P Cl3 से NPHCl2 फिर से एक HCl निकल गया और इस तरीके से N डबल बॉन्ड P Cl2N, ये नंबर ऑफ इकाई है और ये बनता है। अब अगर इस क्रियाविधि को और भी अधिक विस्तार से समझाया गया, इस क्रियाविधि में PCl5 का अध्ययन, ये इनिशिएशन आयोनाइजेशन होता है सबसे पहले इसमें, PCl5 PCl4 प्लस और PCl6 माइनस आयनों में बढ़ जाता है। अमोनियम क्लोराइड का विभाजन, डिसोसिएशन ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड में अमोनिया प्लस HCl में ये विभाजित हो जाता है। अमोनिया का PCl4 प्लस पर नाभिक स्नेही आक्रमण, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद क्या बनता है, NH3 जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके एक बंध बना लेता है। इस तरीके से फास्फोरस पर ये 3 Cl और एक NH2 समूह बन जाता है, एक HCl निकल जाता है। इसके पश्चात इस यूनिट से, इस यौगिक से एक H प्लस निकल जाता है और बनता है फास्फोरस से जुड़े हुए 3 Cl और NH लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन H प्लस आयन के रूप में निकल जाता है। कुल अभिक्रिया क्या हुई, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। जो PCl5 था उसका जो आयोनाइजेशन हुआ तो बना PCl4 प्लस प्लस PCl6 माइनस प्लस अमोनिया, तो ये बना Cl3P डबल बॉन्ड NH और 2 HCl निकल गए प्लस PCl5। अब PCl5 की प्रेजेंस में फिर से वापस Cl3 PNH का दूसरे PCl4 प्लस पर नाभिक स्नेही आक्रमण, इससे जो है PCl4 प्लस की उपस्थिति में Cl3 यानी PCl3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये एक HCl निकल गया यहाँ से, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ Cl के साथ मिलकर HCl बना के निकल गया। तो क्या बचा, इधर PCl3 और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन PCl3 और चूंकि यहाँ से H प्लस ये यहाँ से प्लस जो चार्ज है वो ऊपर ही रह गया है, HCl निकल गया और यहाँ पर आ गया PCl3 प्लस प्लस HCl। अमोनिया फिर PCl4 प्लस की अभिक्रिया से श्रृंखला में बढ़ोतरी करती है और इस तरीके से PCl3 डबल बॉन्ड N PCl3 प्लस NH3, यहाँ पर PCl3 नाइट्रोजन लगा हुआ है और यहाँ HCl निकल करके PCl2 बन रहा है और NH इससे जुड़ रहा है, यानी एक फिर फास्फोरस के बाद नाइट्रोजन जुड़ गया। इस तरीके से रिंग में नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, इस तरीके से इकाई की पुनरावृत्ति हो रही है और बहुलक बन रहे हैं। इस तरीके से ये बहुलक बन जाता है और बार बार नाइट्रोजन ग्रुप आकर के जुड़ने पर श्रृंखला में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार श्रृंखला की लंबाई बढ़ती जाती है, परंतु यदि माध्यमिक रेखीय बहुलक में संघनन हो जाए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो चक्रीय बहुलक प्राप्त होते हैं। अगर इनमें ये जो श्रृंखला है, अगर ये श्रृंखला में बहुलक में संघनन हो जाए तो चक्रीय बहुलक
प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, प्रत्येक फास्फोरस पर Cl2 ग्रुप या 2 Cl लगे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से अगर संघनन हो जाए तो चक्रीय यौगिक बनते हैं। उपरोक्त के अनुसार ही PBr5 की अमोनियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा भी चक्रीय या व रेखीय श्रृंखला बहुलक प्राप्त होते हैं। परंतु NPF2 फ्लोरीन बहुलकों को चक्रीय यौगिक के फ्लोरीनीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब यहाँ पर फ्लोरीन होता है तो उसके लिए दूसरी कार्यविधि आती है। इस प्रकार से ये चक्रीय बहुलक या तो फॉस्फाजीन्स बनते हैं या फॉस्फोलिक नाइट्रिलिक क्लोराइड, फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड और फास्फोनाइट्राइल आदि इनके नाम दिए जाते हैं। अगर देखा जाए तो गुणधर्म के बारे में अगर देखा जाए तो फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के त्रिलक तथा चतुर्लक का ही अध्ययन विस्तार से किया गया है, त्रिलक और चतुर्लक का। इसीलिए अभी हमने उस चीज को पढ़ा कि 3 या 4 नाइट्रोजन ऐड होकर के और जो फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में उनका संघनन होकर चक्रीय यौगिक भी प्राप्त होते हैं। तो फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के त्रिलक तथा चतुर्लक का ही अध्ययन विस्तार से किया गया है। Cl2PN3 सफेद क्रिस्टलीय ठोस, यानी किस चीज की बात कर रहे हैं? अभी जो हमने त्रिलक देखा था, चक्रीय यौगिक में देखा था, इस यौगिक में देखा था आपने कि किस तरीके से ये त्रिलक बन रहे हैं। इसी त्रिलक की हम बात कर रहे हैं कि Cl2PN3 जो प्रकार के यौगिक होते हैं, सफेद क्रिस्टलीय ठोस जिनका की गलनांक 113 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका निर्वात में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर शीघ्रता से ऊर्ध्वपातन हो जाता है। जिन यौगिकों में N का मान सम होता है वे N का मान विषम वाले यौगिकों से गलनांक में अधिक होते हैं। जिनमें N का मान सम होता है वे जो हैं यौगिकों वो विषम वाले यौगिकों से गलनांक में अधिक होते हैं। अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में वलय अखंडित रहती है तथा क्लोरीन परमाणुओं का अन्य नाभिक स्नेही परमाणुओं या समूहों जैसे कि फ्लोराइड OR- OH- से विस्थापन हो जाता है। तो फ्लोराइड की जगह पर ये आकर के ऋणायन लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर Cl2PN3 NaF, तो यहाँ पर Cl को फ्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, F2PN3 + 6 NaCl। इसी प्रकार से अगर हाइड्रोक्सी समूह को देखा जाए, एल्कोक्सी समूह को देखा जाए, Cl2PN3 + 6 NaOR RO2PN, RO ने जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन परमाणु है, उसको रिप्लेस कर दिया और खुद जाकर के वहां लग गया। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो फास्फोरस से जुड़े हुए 2 क्लोरीन समूह हैं और नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, इस तरीके से ये त्रिलक है। प्लस अगर 3 OH समूह वाले यौगिक से या एरोमेटिक कंपाउंड से इसकी अभिक्रिया कराई जाए तो इस प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। NPCl2
NpCl2 थ्राइस की क्रिया जल से ईथर में कराने पर सभी ClOH समूह द्वारा विस्थापित हो जाते हैं और इस प्रकार के जो है यौगिक प्राप्त होते हैं। NpCl2 का अम्लीय विलयन में जल अपघटन द्वारा H3PO4 व NH3 बनता है, जबकि NH3 की अभिक्रिया से फॉस्फोनाइट्रिलिक एमाइड बनते हैं। तो NpCl2 थ्राइस 12H2O H3PO4 प्लस NH3 प्लस HCl। अब ये जो NH3 है इसकी अभिक्रिया फिर से फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड के ऊपर होती है और इससे फॉस्फोनाइट्रिलिक एमाइड NH2 जुड़ गए, एमाइड बनते हैं और इमाइड बनते हैं। तो इस प्रकार से NpCl2 का अम्लीय विलयन में जल अपघटन द्वारा H3PO4 व NH3 बनता है और NH3 की अभिक्रिया से फॉस्फोनाइट्रिलिक एमाइड बनते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।